नमस्कार। जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नवीन कृषि उपज मंडी नौगांव में चल रहे सीसी सड़क और कवर्ड शेड निर्माण जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। बता दें, निर्माण कार्य में ठेकेदार के माया जाल में जिम्मेदार अधिकारी और जांच समिति के सदस्यों की ओर से जांच रिपोर्ट के कारण भ्रष्टाचार में लिप्त होने की कहानी गढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं गौरतलब है कि मंडी निर्माण में करोड़ों की लागत से यह निर्माण होना था, जिसका ठेका जतारा की हरिओम कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। वहीं हरिओम कंस्ट्रक्शन ने निर्माण कार्य में घटिया और अमानक सामग्री का जमकर प्रयोग किया, जिसके चलते हालिया निर्माण में अभी से दरारें निर्माण कार्य में हुए जमकर भ्रष्टाचार की कहानी बयां करती नजर आ रही है। वहीं मीडिया के हस्तक्षेप के बाद एसडीएम विशा माधवानी मौके पर पहुंची और आनन फानन में पीडब्ल्यूडी और पीआईयू के अधिकारियों का जांच दल गठित कर जांच सौंपी। वहीं जांच दल ने जांच प्रतिवेदन में अमानक सामग्री होने की बात कही। तो वहीं एसडीएम विशा माधवानी का कहना है कि निर्माण कार्य और निर्माण सामग्री मानक और गुणवत्तापूर्ण पाई गई, जबकि रिपोर्ट में भ्रष्टाचार की पोल खुलती नजर आई। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और तमाम इस निर्माण कार्य में जो भ्रष्टाचार की कलई है, भ्रष्टाचार का जो आरोप है, उससे पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर यह आरोप जो लगा है इसमें सत्यता कितनी है, इसकी परख करेंगे और जो जांच समिति है वो क्या कर रही है। आइए कुछ लोगों की बातें भी सुनवा दें। मैंने विजिट किया था वो, और वहाँ की शिकायतें आ रही थी कि वहाँ अच्छी क्वालिटी का निर्माण नहीं हो रहा है। तो उस संबंध में मैंने पीडब्ल्यूडी और पीआईयू का एक दल गठित किया था जांच के लिए। आज ही उनकी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के अनुसार तो मानक के अनुसार ही पाया गया है वहाँ सारा मटेरियल। रिपोर्ट अनुसार इसमें कोई भी कमी नहीं पाई गई है। और मैडम, अगर इसकी ऊपर भी जांच जाएगी क्या? अब जितनी बिंदु आए थे शिकायत में, वो सभी बिंदुओं पे जांच मैंने ऑलरेडी करा ली है। और क्योंकि निर्माण एजेंसी अलग भी है, ये दीज आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स जिनसे हमने पूरी इसकी जांच कराई है। जांच में कोई कमी पाई नहीं गई है, तो इसलिए इसको फर्दर भेजना मुनासिब नहीं है। जब आपने स्पॉट पे जाके निरीक्षण किया जी, तब वहाँ पर आपने क्या पाया? मैंने वहां पर देखा था कि जो पूर्व का कंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ दरारें आ रही थी। और मुझे ये बताया गया था कि वो कंस्ट्रक्शन भी जो है वो सेम ठेकेदार ने ही किया था। तो उसकी क्वालिटी, जो पुराना कंस्ट्रक्शन है उसकी क्वालिटी को देखते हुए मैंने नए कंस्ट्रक्शन के लिए जांच करवाई थी। तो पुराने कंस्ट्रक्शन का भी इसमें निरीक्षण रिपोर्ट आया है, जिसमें पीडब्ल्यूडी और पीआईओ ने ये लिखा है कि वो निर्माण जो है वो 5 साल पूर्व का है और कुछ भारी वस्तु उस पे गिरने की वजह से उसमें दरारें आई हैं और एक ही एरिया में आई है। दिस इज व्हाट टेक्निकल एक्सपर्ट्स से। नौगांव का है। वास्तव में जहां कृषि उपज मंडी नौगांव में जो सीसी रोड की बात है, इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। जो तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, यह सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। यह कंक्रीट सीमेंट के से बने सीसी रोड, इसमें भ्रष्टाचार की कहानी जो है यह गढ़ी गई है। यह कहानी क्या है, कैसे है और इस पर क्या है सत्यता, यह जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे नौगांव संवाददाता गोकर्ण साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गोकर्ण, ये पूरी कहानी क्या है? ये भ्रष्टाचार के जो सड़क बनी हुई है, ये इस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। हम इसे भ्रष्टाचार की सड़क कह सकते हैं एक तरह से। इसकी पहले हम पूरी कहानी समझना चाहेंगे आपसे। जी जी, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि ये भ्रष्टाचार की सड़क है, जहां पर मंडी बोर्ड द्वारा करोड़ों की लागत से ये सड़क निर्माण और टीन सेट, कवर्ड टीन सेट का ठेका दिया गया था, जो कि जतारा की हरिओम कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा इसका ठेका लिया गया था और निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। इसके बावजूद यहाँ पर गोकर्ण, हम चाहेंगे कि आप एक जगह खड़े हो जाएं और उसके बाद अगर अपनी बात रखें तो ज्यादा बेहतर तरीके से रख पाएंगे। जी जी बिल्कुल। यहाँ पर जो निर्माण सामग्री है वो घटिया क्वालिटी, बेहद घटिया क्वालिटी, अमानक तरीके से इसका प्रयोग करके निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसके चलते हाल ही में जो निर्माण कार्य किया गया उस दरारें आने की साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है, जिसके चलते मीडिया द्वारा खबरें चलाई गई। इसके बाद
एसडीएम विशा माधवानी ने यहाँ पर निरीक्षण किया और निरीक्षण में जब ये सब अमानक चीजें सामग्री देखी तो आनन फानन में जांच दल गठित किया और वहां पर जांच दल को जांच सौंपी। जब ये जांच पीडब्ल्यूडी और पीआईयू के सम्मिलित अधिकारियों को सौंपी गई, जिसमें यहाँ आकर उन्होंने जांच के लिए सामग्री एकत्रित की, सैंपल एकत्रित किए और जब उसकी जांच कराई गई तो उसमें जो यहाँ पर प्रयोग होने वाली सामग्री है वो अमानक पाई गई, जो कि उन्होंने प्रतिवेदन में साफ तौर पर जिक्र किया हुआ है, जो कि आके प्रतिवेदन इस तरीके से। उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यहाँ कार्य को रोका नहीं गया। आप देख सकते हैं, अभी मौके पर हम वहाँ उपस्थित हैं कि काम अभी तरीके से उसी अमानक सामग्री को लेकर धड़ल्ले से जारी है, वही काम चालू है और वही काम जोर शोर से किया जा रहा है, जिसके चलते जल्दी से जल्दी काम निपटाने की कोशिश में ठेकेदार लगा हुआ है। जी, अमानक कार्य किया जा रहा है, जो भी मानक है उसके विपरीत है। अगर जो यहाँ पर काम किया जा रहा है तो अधिकारियों से आपने बात की है, जैसा कि अभी बाइट भी हमने सुनवाई है, आपने उनसे ये सवाल पूछ करके ये की है, हमें भेजा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जानकारी तो आपके द्वारा दे दी गई एक तरह से अधिकारियों को, उसके बाद कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? यहाँ पर जांच दल जो कमेटी गठित करने की बात हो रही है, आखिर वो जांच करने पहुंचा भी है या कमेटी गठित करके इतिश्री कर ली गई है? ये तो देखने वाली बात है। एक तरफ प्रतिवेदन में साफ जांच कमेटी ने जिक्र किया हुआ है कि हमारे पास कोई टेस्टिंग लैब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इस कारण से जो बल उनको वहाँ मुहैया कराया गया या उन्होंने जाकर की गई है, इसका जिक्र प्रतिवेदन में नहीं है। इसके साथ साथ जो भी सैंपल टेस्टिंग लैब में भेजा, ठेकेदार के ग्रांट का सैंपल टेस्टिंग लैब बताया जा रहा है, जो कि टीकमगढ़ का है, और एक प्राइवेट टेस्टिंग लैब है जिसमें ये जांच की गई और वहां पर गुणवत्तापूर्ण उस कार्य को जांच प्रतिवेदन में। जबकि देखने वाली बात यह है कि एक तरफ जांच दल जो है उसने जो मौके पर सामग्री पाई गई है उसके जो सैंपल है उसको अमानक बताया है और जिसका प्रयोग करके निर्माण कार्य किया गया है। लेकिन तो यहाँ देखने वाली बात सामने ये है कि जो अमानक सामग्री का प्रयोग करके निर्माण कार्य किया जा रहा है वो गुणवत्तापूर्ण कैसे हो गया? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है। यानी कि जो जांच में पाया गया, जो यहाँ पर लेबोरेटरी टेस्ट अगर जो इसका ये कहें किया गया तो वहां ये गुणवत्तापूर्ण पाया गया, और अगर जो मौके पर जो मिला उसे अमानक अधिकारियों ने बताया। यह देखने वाली बात है। आपके कहने का तात्पर्य है हम आपको थोड़ी देर के लिए हम थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे। हम एक बात अपने दर्शकों को और बता दें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और दर्शकों को बताना जरूरी भी है। राजेंद्र गुप्ता, एसडीओ पीडब्ल्यूडी नौगांव, इनसे हमारी टीम ने बात की और इस पे जुड़ने के लिए बात कही कि हमसे भी रूबरू हों और जनता से भी रूबरू हों, लेकिन उन्होंने सारी बात विस्तार से सुनी इस भ्रष्टाचार से संबंधित, और उसके बाद उन्होंने फोन कट कर दिया। आप समझ सकते हैं, सारा ब्यौरा जानने के बाद हमसे बात करने से कतरा गए, फोन रख दिया। आप समझ सकते हैं, और आप समझदार हैं, हम भी कुछ नहीं कहेंगे, आप भी कुछ मत कहिए, बस समझते रहिए कि इस तरह के अधिकारी पूरी बात सुनने के बाद फोन क्यों काटा। और ये बातें शासन को संज्ञान में लेनी चाहिए कि आज अमानक तरीके से, जो मानक है उस तरीके से ना, उस तरह से सामग्री प्रयोग ना करके, अमानक तरीके से सामग्री प्रयोग करके जो सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है वो कितने दिन चलेगा, और अगर जो ये चलेगा नहीं तो शासन ये देखे कि अगर जो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा तो प्रश्न और अंगुलियां शासन पर उठेंगी कि हाँ आपने बनवाया तो, लेकिन भ्रष्टाचार की आप देख रेख नहीं कर पाए, इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाए, आपके जो अधिकारी हैं आपकी सुनी नहीं पा रहे हैं, तो फिर काहे लिए आपको फिर से सत्ता सौंपी जाए, यह प्रश्न उठेगा। इसलिए शासन को इस पे ध्यान देना चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर भी ध्यान देना चाहिए। राजेंद्र गुप्ता, एसडीओ पीडब्ल्यूडी नौगांव, इन्होंने पूरा ब्यौरा सुना लेकिन हमसे रूबरू नहीं हुए, उसका कोई जवाब देना पड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने फोन कट कर दिया। हम आना चाहेंगे अपने संवाददाता गोकर्ण साहू के पास। चलिए, गोकर्ण साहू से हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार हम पूरी तस्वीरें आपको दिखा दें
इस भ्रष्टाचार की कहानी को कहने वाली, जिन पर आरोपों के बौछार हैं, यहां पर टीम जाती है, मौके पर अमानक जो सामग्री है वो अमानक प्रयोग किया जाता है, यानी कि जितना लगाना है उस हिसाब से नहीं, उससे कम मानक पर ये सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है, वो पाती है और फिर जब उसे लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजा जाता है तो वो मानक सिद्ध हो जाता है, वो मानक है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती। ये भी बड़ी बात है। अब इसे ये कहें कि ये मौके पर पाया गया और मौके पर जो अधिकारी पहुंचे थे उनकी गड़बड़ी कहें, उनकी आंखों में धूल झोंका हुआ था, या फिर क्या था कि उसे अमानक बताया और उसका सैंपल लेकर के अगर लेबोरेटरी टेस्ट किया गया तो वहां पर वो गुणवत्तापूर्ण पाया गया। तो अगर जो लेबोरेटरी टेस्ट में गुणवत्तापूर्ण पाया गया है तो कोई भी अधिकार नहीं है हमें कहने का या किसी को भी कहने का कि ये जो सड़क बन रही है, सीसी रोड बन रहा है, वो उस पर भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। हमें अधिकार अब नहीं रह जाता। हां, अगर जो प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं तो उस लेबोरेटरी पर खड़े होते हैं जहां से इसे गुणवत्तापूर्ण बताया गया है। अब हमारे साथ विशा माधवानी एसडीएम नौगांव जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। जी एसडीएम साहब, ये नवीन कृषि उपज मंडी नौगांव की बात हम कर रहे हैं जहां पर सीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है और इस पर जो है आरोप लगे हैं कि इस पे जो काम हो रहा है मानक के विपरीत हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण नहीं है। सीसी रोड का नहीं, वहाँ शेड निर्माण हो रहे हैं। शेड निर्माण, माफ कीजिएगा, सीसी सड़क और शेड कवर्ड शेड का दोनों है। जी। तो मेरे पास इसकी शिकायत आई थी, क्योंकि इसकी निर्माण एजेंसी जो है वो मंडी बोर्ड है सागर। तो हमने इसकी जो दूसरी निर्माण एजेंसी है पीडब्ल्यूडी, उससे जांच करवाई है। अभी कुछ रिपोर्ट आ गई है, कुछ आना शेष है। अगर उसमें ऐसा पाया जाता है कि क्वालिटी सही नहीं है तो उसमें कार्रवाई होगी, और जो रिपोर्ट आएगी अभी निर्माण एजेंसी की तब उसमें पूरी क्लैरिटी आ पाएगी। तो अभी इस पे निर्माण कार्य तो चल रहा है, निर्माण कार्य पर विशेष रोक नहीं लगा है। इस पे रोक कब लगेगी? जब ये सिद्ध हो जाएगा लेबोरेटरी टेस्ट और जो भी जांच चल रहे हैं, जांच रिपोर्ट आने के बाद। प्रिलिमिनरी, एक्चुअली उसमें जो प्रिलिमिनरी जांच है उसमें कोई ऐसा नहीं पाया गया कुछ भी जिसकी वजह से उसमें रोक लगाई जाए। प्लस इसकी निर्माण एजेंसी डायरेक्ट शासन है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। तो रोक लगाने के लिए हमें उसको, जो उसकी निर्माण एजेंसी है, जो मंडी बोर्ड ऑफिस सागर एंड भोपाल है, उनको लिखना है, और जिसके लिए मैंने उनको सूचना दी है। तो वंस इसकी डिटेल रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही इसमें कुछ कार्रवाई की जा सकती है। प्रिलिमिनरी उसमें अभी तक जो इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा कुछ ऐसी बात नहीं बताई गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपने जो भी डिटेल आपने दिया है और जो भी आपने कार्रवाई की है उचित है। हालांकि ये देखना और मॉनिटरिंग करना आपका काम है, आपने अच्छी तरह से इसकी मॉनिटरिंग की है। हालांकि जांच रिपोर्ट आने के बाद अब अगली कार्रवाई करेंगे। जिनको लिखना था आपने लिख दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ हमारे समझ में नहीं आती कि जो पीडब्ल्यूडी एसडीओ हैं पीडब्ल्यूडी के राजेंद्र गुप्ता जी, इन्होंने सारा मामला सुनने के बाद ये फोन कट क्यों कर दिया? अगर कोई बात, कुछ गड़बड़ी नहीं थी, कुछ बातें नहीं थी ऐसी, तो उनको बातचीत करनी चाहिए थी। जैसे कि एसडीएम महोदया ने बातचीत की, नौगांव एसडीएम महोदया ने हमसे बातचीत की और ये बताया कि वास्तव में ये चल रही है। और जो शुरुआती जांच थी, हाँ, जो शुरुआती जांच थी उसमें इंजीनियर ने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि इस पर रोक लगाई जाए। हालांकि जो एजेंसी कार्यदायी संस्था है जो कार्य कर रही है, यहाँ पर कार्य शुरू है और कुछ अभी जांच रिपोर्ट और आनी बाकी है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी, अगर गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहा है तो कार्य चलता रहेगा, गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है तो वास्तव में इस पर रोक लग सकती है। ऐसा एसडीएम महोदया ने कहा है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर एक बार हम कहेंगे कि राजेंद्र गुप्ता एसडीओ पीडब्ल्यूडी नौगांव सारी बात सुनने के बाद फोन कट क्यों कर दिए, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या उनके पास कोई जवाब नहीं था क्या, या मौके पर गए नहीं थे, या फिर कोई और बात थी? ये तो बड़ा प्रश्न है, ये संशय है, ये संशय बना हुआ है और ये संशय उनको तोड़ना चाहिए। उन्हें खुद फोन करना चाहिए हमारी टीम को और फिर जुड़ना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए। एसडीएम महोदया जैसे जुड़ी थी विशा माधवानी, ये एसडीएम महोदया हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने पूरा डिटेल बता दिया कि ये चीजें हैं और काम रुका नहीं है, क्योंकि प्राथमिक जांच में ऐसा कुछ पाया नहीं गया है कि काम रोका जाए।
हालांकि और कुछ जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी और गुणवत्तापूर्ण कार्य अगर जो नहीं होना पाया गया उस जांच में, तो इस पर रोक भी लगाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने लिख भी दिया है तो संबंधित एजेंसी को। तो सवाल यहां पर यह है कि जो ये आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहां पर मानक के विपरीत काम हो रहा है, यानी कि गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है, इसकी पूरी तरह से जांच हो रही है। प्रशासन एक्टिव है, प्रशासन एक्टिव है। हमारे साथ कामाख्या प्रताप सिंह, माफ कीजिएगा, कामाख्या प्रताप सिंह जो विधायक हैं महाराजपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विधायक जी हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार जी विधायक जी, नवीन कृषि उपज मंडी नौगांव में सीसी सड़क और कवर्ड शेड का निर्माण कार्य चल रहा है। इस पर आरोप लगे हैं कि उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है, मानक के विपरीत वहां पर जो सामग्री लगाई जा रही है। जी क्या कहेंगे? जी हम लोग को भी कल जानकारी लगी थी इस संबंध में, और अधिकारियों को हम लोगों ने उसकी जांच करने के लिए हमने बोला है। और अभी हम लोग का विधानसभा सत्र चालू हो रहा है और इस संबंध में मेरी कलेक्टर साहब से भी मुलाकात होनी थी, जो कि अभी शेष है। तो उस संबंध में मैं उनसे मुलाकात करके आगे उस पर चर्चा करके कार्रवाई हेतु उनसे निवेदन करेंगे, जिस संबंध में अच्छे से कार्य हो पाए और कोई समस्या वहां लोगों को भी नजर ना आए। ठीक है विधायक जी, चूंकि आपको इस मामले में जानकारी आई थी और आप जिला कलेक्टर से बात करने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप बातचीत कीजिए, लेकिन अगर जो गुणवत्ताहीन काम यानी कि मानक के विपरीत अगर जो काम हो रहा है, तो वास्तव में आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता ने बड़े ही विश्वास है वो। जी बिल्कुल, हम सबकी जिम्मेदारी है और हम लोग की कोशिश यही है, हम लोग की, हमारी पूरी टीम की, कि हम लोग जहाँ पे भी ऐसी कोई जानकारी हमें लगे उस पे हम लोग कार्रवाई करें और अच्छे से काम हम लोग करा पाए। और ये अच्छी बात है कि हम लोग को जानकारी उस चीज की लगी है, तो उससे हम लोग काम कर पाएंगे उसको सुधार करने में, या जो भी इसमें गलत कर रहे होंगे उन पे कार्रवाई कराएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और ये आश्वासन देने के लिए कि हमने कलेक्टर से बात कर लिया है, और अगर जो इसमें कुछ गुणवत्ताहीन यानी कि अमानक के विपरीत अगर जो सामग्री लगाई जा रही है, तो उस पर आप ब्रेक लगाएंगे और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। वास्तव में ऐसे होने चाहिए लोग, ऐसे होने चाहिए जनप्रतिनिधि और ऐसे होने चाहिए अधिकारी, जैसे कि विशा वाधवानी जी जो एसडीएम थी, ऐसे होने चाहिए कि इन्होंने बातचीत की, जो जवाबदारी थी, जो शंकाएं थी उसका समाधान किया, और विधायक जी ने जुड़ करके अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी कराया कि हाँ हमारी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। और अगर जो इसमें कुछ भी गड़बड़ हो रहा होगा, इसमें कुछ भी अगर जो भ्रष्टाचार हो रहा होगा, तो भ्रष्टाचारियों पर नकेल लगाने के लिए वो अधिकारियों से बात करेंगे, प्रशासन को टाइट करेंगे, और ऐसे जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी उसमें संलिप्त होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, ये होने चाहिए। लेकिन एक बार फिर कहेंगे कि जो यहां पर गौरव गुप्ता जो माफ कीजिएगा राजेंद्र गुप्ता जो एसडीओ हैं पीडब्ल्यूडी नौगांव के, इन्होंने सारी बात सुनने के बाद फोन क्यों रख दिया, ये हमारे समझ से परे है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो जरूर बताइएगा, हमारे रिपोर्टर को बताइएगा, और हमारे चैनल पे भी आप इसे बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि यहां पर जो भी काम चल रहे हैं उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। महाप्रसाद पटेल जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। महाप्रसाद पटेल जी, महाघोटाला चल रहा है, महाघोटाले के आरोप लग रहे हैं, महाभ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कृषि उपज मंडी नौगांव में सीसी सड़क और कवर्ड शेड निर्माण का कार्य जो चल रहा है, जहां पर अमानक या ये गुणवत्ताहीन कह सकते हैं सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। हालांकि प्रशासन जांच कर रहा है। जी आपको जानकारी है या नहीं? नहीं है मुझे जानकारी, पूछ रहा हूँ मैं। जी आपको जानकारी नहीं थी? नहीं जी, जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि ये कहाँ का मामला है। सीसी सड़क और कवर्ड शेड निर्माण का काम चल रहा है नवीन कृषि उपज मंडी नौगांव में, और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप है कि उस पर जो है जो घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है।
हालांकि कुछ जांच रिपोर्ट आई है। अभी जो एसडीएम महोदय हमसे जुड़ी थी, उन्होंने कहा है कि जो प्राइमरी जांच चल रही है उसमें ऐसा कोई बात निकल करके सामने नहीं आई है इंजीनियर के द्वारा कि वहां पर जो है घटिया निर्माण हो, और इसलिए हम उस काम को रोक नहीं सकते। लेकिन कुछ और जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, और जैसे ही वो जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद से उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, और वहां पर इस तरह के अगर जो आरोप लगी गए हैं तो आप अपने तरीके से उसको जांच करवाएं, देखें कि कहां गड़बड़ी। जी बिल्कुल जी, उसमें जांच होगी और देखेंगे, और निश्चय तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। जी, तो कैसे देखेंगे सर, हम कैसे माने कि आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो हमारे सभी लोग कार्यकर्ता है नहीं हर जगह। जी जी, चर्चा कर रहे हैं। वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक नीरज हैं पूर्व, है ना, उनसे भी बात करेंगे, देखेंगे, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग बिल्कुल विरोध करेंगे, है ना जी। अपना कर्तव्य तो करना पड़ेगा। जी, तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए, आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता वहां पर हैं और हम उनसे दिखलवाएंगे, उनको उनसे बात करेंगे। लेकिन हमें एक बात बताइए कि नौगांव कृषि उपज मंडी, नौगांव में तो आपकी टीम होगी ही, आपके कार्यकर्ता होंगे ही, और इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप जब लगे हुए हैं तो उनके नॉलेज में तो होगा ही। वो आप तक इस बात को नहीं पहुंचाए तो इसको क्या कहेंगे? अपने संगठन के, अपने कार्यकर्ताओं की शिथिलता मानेंगे इसको? हो सकता तो उनकी शायद संज्ञान में ना हो, ऐसा हो सकता है ना। बाकी तो भ्रष्टाचार की सरकार ही है ना। हाँ, तो इसे आप अगर इस तरह से आपके कार्यकर्ता शिथिल रहेंगे और उन्हें जानकारी नहीं होगी तो निरंकुश तो हो ही जाएगा शासन। नहीं, निरंकुश तो आप लोग निरंकुश होने के लिए दे रहे हैं ना, मौका दे रहे हैं जी। आप लोग निरंकुश होने का मौका दे रहे हैं। जी जी, चलो धन्यवाद भाई, जब और देख रहे हो। ठीक है, हम ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कम से कम आप जुड़े और बातचीत किए, इसकी जानकारी हमने आपको दे दिया। आप देखते हैं आप करते क्या है। नीरज दीक्षित जी, पूर्व विधायक महाराजपुर, नीरज दीक्षित जी जो पूर्व विधायक है महाराजपुर के, उनको हमारी टीम ने बार बार प्रयास किया है, घंटियां जा रही हैं, लगातार घंटियां जा रही हैं, और वो उठाने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। शायद विधायक नहीं है इसलिए, पूर्व हो गए हैं इसलिए, या फिर क्या, कौन सी बात है, ये हमारे समझ से पड़े हैं। आज हमारे साथ हमारे संवाददाता गोकर्ण साहू हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। गोकर्ण साहू, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो जुड़े हुए थे हमारे साथ, महाप्रसाद पटेल, उनको इस बात की जानकारी नहीं है। नीरज दीक्षित पूर्व विधायक महाराजपुर, ये फोन नहीं उठा रहे हैं। राजेंद्र गुप्ता एसडीओ पीडब्ल्यूडी नौगांव, ये पूरी बात सुनने के बाद फोन कट कर दे रहे हैं। क्या है ये चीजें? और एक चीज और, हरिशंकर मिश्रा एसडीओ कृषि उपज मंडी नौगांव, ये भी फोन नहीं उठा रहे हैं। इन लोगों का फोन न उठाना क्या जी बिल्कुल देखने आप नजर आ रहा होगा कि कोई भी अधिकारी है किसी बात को बोलने के लिए, किसी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि ये जो भ्रष्टाचार है जमकर यहाँ पे मचा है। में भी देखा होगा कि यहाँ पे जो नाबालिग बच्चे हैं उनको एक लेबर के रूप में काम करवाया जा रहा है। जब मीडिया यहाँ पर आती है तो बच्चों को भगाया जाता है। जो तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं कि इसमें कैद हुई हैं कैमरे में, मीडिया के कैमरे में दिखाई जा रही हैं, किस तरह से वो भागते हुए नजर आते हैं। और अधिकारियों से जब इस बारे में जानकारी चाही गई, उनसे बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि इस मामले में कोई बात नहीं कर सकते, हमारे पास इसका कोई अधिकार नहीं है। तब जाके ये जानकारी जुटाई है, बोले सूचना का जानकारी निकालो, ये उसमें हम बोलने के लिए कोई भी इस मामले पर कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ जो बोले उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है, और ये भी बात कही है कि जो भी जांच रिपोर्ट आई है वो जांच रिपोर्ट ऐसी है कि उस पर कार्य को रोका नहीं जा सकता। और भी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी, अगर जो
गुणवत्ताहीन कार्य पाया गया तो इस पर रोक लगाई जाएगी और जो इसमें संलिप्त होगा उस पर कार्रवाई भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जुड़ने वाले मेहमानों का, और साथ ही साथ गोकर्ण साहू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और हमसे बातचीत की है। तो निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अधिकारी और कर्मचारी जो हैं, ये इनसे बातचीत करने पर ऐसा प्रतीत हुआ है कि जो शुरुआती जांच है उसमें कुछ गड़बड़ियां नहीं देखी गई हैं, लेकिन कुछ जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो अगर जो ये देखा गया कि इसमें वास्तव में भ्रष्टाचार कुछ दिखा तो इस पर रोक भी लगेगी, कार्रवाई भी होगी, ऐसा अधिकारियों का कहना है। और जनप्रतिनिधि जो हैं इनको जिनको जानकारी नहीं थी, हमारे द्वारा जानकारी दे दी गई है और यहाँ के विधायक जी भी इसको खुद मॉनिटरिंग करेंगे, कलेक्टर से बातचीत करेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या स्थितियां सामने आती हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।